नेताजी ने कहा हरा दिए ना। हमने कहा नेताजी आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा तुम चाहे होते तो शिवकन्या जीत गई होती। क्या आप मुझे पार्टी से निकालना चाहते हैं क्या? इन लोगों को सबक लेना चाहिए। जो मदन यादव यहां पर बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में अपने घुटने को टेक दिया था। नेताजी कल्याण सिंह को लिए थे अपने साथ में, नेताजी बदल गए थे क्या? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। यूं तो राजनीति के कई रंग होते हैं, लेकिन सबसे मजबूत रंग विचारधाराओं से जुड़ा हुआ होता है। चाहे जनता हो या कार्यकर्ता, विचारधारा के माध्यम से ही वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है। वो राजनीतिक दल अपने मुखिया के विचारधारा से संचालित होता है, लेकिन जब मुखिया दल की जिम्मेदारी सौंप ईश्वर के श्री चरणों में चला जाए, तो भी वो दल उनकी विचारधारा से मजबूत बना रहता है। लेकिन स्वार्थ में दल का कोई नेता या नया मुखिया विचारधाराओं से ही खिलवाड़ करने लगे, तब यही तो गंभीर सवाल है इस राजनीति में। गाजीपुर के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में नाराजगी के चलते उन्होंने सपा का दामन छोड़ दिया। लेकिन वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का बहुत सम्मान करते हैं। शायद यही कारण है कि मंगलवार को देवकली ब्लॉक में आयोजित मुलायम सिंह यादव के श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने हिस्सा लिया। यहां समाजवादी पार्टी के विधायक सहित कई नेता मौजूद थे, लेकिन ये सभा समाजवादी पार्टी की नहीं थी, बल्कि सभी के लिए थी। पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान राधे मोहन सिंह ने मुलायम सिंह यादव को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें की, उनके राजनीतिक जीवन और विचारधारा पर प्रकाश डाला। नेताजी का जाना एक युग का चले जाना। राजनीति में एक लंबे समय के बाद अगर हम किसी को कह सकते हैं कि अजात शत्रु थे, तो आज जब से हम लोगों को राजनीति में, जब से हम लोगों ने राजनीति को समझा, इस तरह का व्यक्ति इतने वर्षों में कोई नहीं था जिसके लिए पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। और 2014 में जब श्रीमती शिवकन्या कुशवाहा जी जब चुनाव हार गए और मैं जब मिलने गया, तो नेताजी बिल्कुल गुस्से में थे। मैं पैर छू के नेताजी की आंख मेरी तरफ देखे, उसके बाद मैं वहां से हटकर बगल में खड़ा हो गया। बाकी करीब सैकड़ों लोग थे जो कि नेताजी से मिलते हुए सब लोग पैर छूकर निकल रहे थे, और मैं एक कोने में खड़ा था। फिर मैं जब सारे लोग निकल गए तो फिर मैं नेताजी के पास आया, फिर मैंने पैर छुआ, तो नेताजी ने कहा हरा दिए ना। हमने कहा नेताजी आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा तुम चाहे होते तो शिवकन्या जीत गई होती। हमने कहा नेताजी मैं कैसे, क्या कर सकता हूं? मैं कैसे किसी को जीता हरा सकता हूं? क्या आप मुझे पार्टी से निकालना चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा तो मैं दल से निकाल रहा हूं। मैं बैठो, मैं बता रहा हूं कैसे। नेताजी का वह डांट में इतना प्यार था, और जब मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि कुशवाहा ने वोट नहीं दिया। हमने कहा नेताजी 50% कुशवाहा वोट दिए। नेताजी ने कहा नहीं, 50 नहीं दिए, कुशवाहा 60% वोट दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से जो 40 साल के ऊपर जो यादव थे उनके अंदर कोई उत्साह नहीं था, और जो उत्साह उनके अंदर जब खत्म हो गया तो शिवकन्या कुशवाहा चुनाव हार गई। मैं 1 मिनट के लिए हतप्रभ रह गया कि जो व्यक्ति खुद में इतना बड़ा महान है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लोग उसका पूजा करते हैं, उस इंसान ने अपने कार्यकर्ता का
मान और सम्मान बढ़ाने के लिए उस पदवी से नवाजा जो शायद इस राजनीति करने वाले में आज तक किसी को नहीं मिला होगा, वो उन्होंने किया। इन लोगों को सबक लेना चाहिए। जो मदन यादव यहां पर बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में अपने घुटने को टेक दिया था, उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए था कि एक मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने प्रदेश नहीं बल्कि देश के अंदर झंडा गाड़ दिए। और हमारे जिले के लोग तो थोड़े से झटका भी लगता है तो मदन यादव जैसे लोगों को, और वह कौन थे? मुकेश यादव। मुकेश यादव जैसे लोगों को भूलकर किस पंक्ति में खड़ा होते हैं, यह आपको तय करना। राजनीति में आप भाषण को नहीं, क्या कोई आदमी दल बदलने से उसका चेहरा बदल जाता है? उसकी मानवता बदल सकती है। नेताजी कल्याण सिंह को लिए थे अपने साथ में, नेताजी बदल गए थे क्या? उनके कहने का तात्पर्य था कि एमएलसी चुनाव में मदन यादव ने घुटने टेक दिए थे। स्वार्थ में उन्होंने मुलायम सिंह यादव की विचारधाराओं की बलि चढ़ा दिया था। इस बात को उन्होंने एबीटी न्यूज यानी अपना भारत टाइम्स के टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी स्पष्ट किया। उनका कहना था कि एमएलसी चुनाव में बीडीसी, ग्राम प्रधान इत्यादि मतदाता होते हैं और जातिगत आंकड़ों के हिसाब से एमएलसी चुनाव में यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1600 से ज्यादा है, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने मुलायम सिंह यादव की विचारधारा की बलि चढ़ाकर स्वार्थ को चुना और एमएलसी की सीट भाजपा के विशाल सिंह चंचल के पास चली गई। इसमें जमनिया, जंगीपुर और मोहम्मदाबाद का पूरा हाथ था। यही काम समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में किया। भाजपा समर्थित मतदाताओं की संख्या केवल 7 से 8 थी। कुछ बसपा के भी थे, लेकिन ज्यादा संख्या समाजवादी पार्टी के समर्थकों की थी। लेकिन यहां भी विचारधाराओं की बलि चढ़ा दी गई और ये सीट भी भाजपा के खाते में चली गई। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की विचारधारा स्वार्थ और पैसा नहीं था, वो जमीनी नेता थे और सबको जोड़ने का काम करते थे। इसलिए आज उनको पूरा देश सम्मान देता है। एक तरफ पूर्व सांसद दादे मोहन सिंह ने गाजीपुर की राजनीतिक रणनीति के दोहरे चरित्र पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुद्धि बुद्धि यज्ञ करके योगी सरकार का ध्यान आकर्षण किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्र चौबे व राघवेंद्र चतुर्वेदी, राजेश उपाध्याय ने अपने संयुक्त बयान में बताया कि योगी आदित्यनाथ के बुद्धि शुद्ध करने के लिए रेलवे स्टेशन स्थित शिव मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया है। सरकार गाय, ब्राह्मण, मां गंगा एवं महिलाओं की घोर उपेक्षा कर रही है, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। माफियाओं से संबंधितों पर हो रहे कार्रवाई पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज गाजीपुर के लोग जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, वह आज भी फाटक के करीबी हैं और कल भी थे। आज भी अंसारी बंधु के परिवार से व वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों से उनके अच्छे संबंध हैं। अब ये लोग कौन हैं, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। आयोजन गाजीपुर रेलवे परिसर के शिव मंदिर में आज किया गया और मैं ऐलान करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की सरकार जो ब्राह्मणों का लगातार उत्पीड़न कर रही है, और इसी कड़ी में गाजीपुर जनपद के ब्राह्मण नेता पंडित गणेश दत्त मिश्रा जी को लगातार बार बार परेशान किया जा रहा है और किसी माफिया से जबरदस्ती नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है, जबकि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। और खुद योगी आदित्यनाथ जी के बहुत सारे बिरादरी के बहुत सारे लोग खुद अंसारी परिवार के करीबी रहे हैं, आज भी हैं और कल भी हैं, और वो मुख्यमंत्री जी के भी करीबी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं पंडित परशुराम, भगवान परशुराम का वंशज भारद्वाज गोत्री अजय चंद्र चौबे भगवान शिव को साक्षी मानकर ऐलान करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपने ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद नहीं किया तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश से हम क्षत्रियों के अस्तित्व को ही मिटा देंगे। आपकी ये सत्ता 2 सेकंड नहीं ठहर पाएगी। हम ब्राह्मणों के सामने हमें गुस्सा मत दिलाइए कि हम परशुराम का अवतार लेने को बाध्य हो। अभी तक तो हम महायज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने तानाशाही रवैये और ब्राह्मण विरोधी रवैये को नहीं सुधारा
तो हम परशुराम का अवतार लेके जल्द ही पूरे प्रदेश में कोहराम मचा देंगे। हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ा सवाल रह जाता है। बड़ा सवाल यही है कि कब तक ऐसी राजनीति में जनता पिसती रहेगी और जनता का विकास हमेशा विनाश के भेंट चढ़ जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।